दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन से, जो कि साइली के लिए दुबई से लाए गए खजूर लेकर आता है। तो जब साइली सचिन से पूछती है कि वो खजूर क्यों लाया, तो सचिन बताता है कि उसका एक दोस्त जो दुबई में टैक्सी चलाता है मुंबई आया है और ये खजूर वही लेकर आया है। फिर बातों बातों में सचिन रोशनी के चाचा की तुलना अपने दोस्त से करता है, जो हर बार दुबई से आते हैं लेकिन कभी कोई तोहफा लेकर नहीं आते। तभी इसी दौरान साइली को अचानक कुछ याद आता है, तो वो सचिन को बताती है कि जब वो तेजस के शोरूम जा रही थी तब रास्ते में उसने रोशनी के चाचा को देखा था। तो ये सुनकर सचिन चौंक जाता है, क्योंकि रोशनी तो ये कह चुकी थी कि उसके चाचा दुबई में है। तो साइली भी बोलती है, हाँ, रोशनी ने उससे भी यही कहा था, पर जब वो फूलों की डिलीवरी करने गई थी तब उसने रोशनी के चाचा को बाजार में देखा था और उनका पीछा भी किया, पर वो अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गए। फिर सचिन को अब शक होने लगता है, तो वो कहता है कि कहीं साइली ने किसी और को तो नहीं देख लिया, मगर साइली पूरी तरह से यकीन जताती है कि वही रोशनी के चाचा थे। फिर सचिन अब पूरी कहानी को लेकर और भी ज्यादा शंकित हो उठता है। उसे लगता है कि इस दुबई वाले चाचा की कहानी शुरू से ही संदिग्ध रही है। सचिन रोशनी के परिवार से जुड़ी हर घटना को जोड़कर एक संदेह भरा पैटर्न सामने लाता है। कैसे अचानक चाचा आता है, फिर उसके पिता जेल जाते हैं, फिर चाचा गायब होते हैं, फिर कोई जेल से पैसे भेजता है। ये सब बातें उसे गड़बड़ लगती है। फिर वो कहता है कि कभी चाचा दिखते हैं तो कभी नहीं, और रोशनी का पिता तो मानो किसी मिस्टर इंडिया की तरह कभी दिखता ही नहीं, इसलिए उसे पूरा यकीन है कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इन सब बातों को रोशनी दूर से सुन रही होती है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा होता है और वो मन ही मन घबराती है कि कहीं सुल्तान की वजह से उसका राज न खुल जाए। इधर साहिली फिर सचिन से पूछती है कि क्या अब इस बात की जानकारी हमें काका को दे देनी चाहिए। तो सचिन समझदारी दिखाते हुए कहता है कि अभी उनके पास सिर्फ शक है, कोई ठोस सबूत नहीं, इसलिए कोई कदम उठाने से पहले उन्हें पुख्ता जानकारी हासिल करनी होगी। फिर सचिन सुझाव देता है कि जैसे पहले साइली की दुकान चोरी के वक्त उन्होंने अपने दोस्तों के बीच फोटो भेजकर मदद मांगी थी, वैसे ही अब भी वो किसी तरह उस चाचा की पहचान करने की कोशिश करेंगे। फिर आखिर में दोनों ये डिसाइड करते हैं कि जब तक सच सामने नहीं आ जाता तब तक उन्हें शांत रहकर खुद ही सच्चाई तक पहुंचना होगा। उसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। उसके बाद इधर दूसरी तरफ रोशनी मन ही मन में डर के साए में डूबी नजर आती है। वो सोचती है कि सचिन तो जैसे कोई पुलिस वाला है और साइली कोई जासूस। अगर उसने खुद कुछ नहीं किया तो ये दोनों उसकी सच्चाई सबके सामने ले आएंगे। सीरियल में आगे हमें दिखाया जाता है कि सुबह का समय होता है और घर में सब लोग एक साथ बैठकर चाय का आनंद ले रहे होते हैं। तभी इधर रोशनी कमरे से बाहर आकर जानबूझकर सबके सामने वीडियो कॉल पर आती है और दिखावे के तौर पर अपने दुबई वाले चाचा यानी कि सुल्तान से बात करती नजर आती है। तभी रेणुका वहीं बैठी होती है, तो पूछती है रोशनी को कि इतनी सुबह से वो किससे बात कर रही है। तो रोशनी मुस्कुराते हुए बताती है कि उसके चाचा का फोन आया है, वही जो दुबई में रहते हैं। फिर रोशनी आगे एक्टिंग करती है फोन पे, जैसे बहुत दिनों बाद बात कर रही हो चाचा से, और कहती है चाचा आप तो जैसे मुझे भूल ही गए हो, याद ही नहीं कर रहे हो मुझे। तो वीडियो कॉल पे दूसरी तरफ से सुल्तान कह रहा होता है कि वो ऐसे कैसे उसे भूल सकता है। उसके बाद उसी वक्त आकाश को भी शक होता है, तो वो रोशनी को याद दिलाता है कि वही नहीं, आपने तो पहले बताया था कि चाचा पर भी पुलिस का केस है, तो ऐसे में उनसे बात करना रिस्की नहीं है। तो रोशनी झट से कहती है कि अब पुलिस को यह साफ हो गया कि उसके चाचा निर्दोष हैं, इसलिए अब डरने की कोई बात नहीं। उसके बाद बातचीत के दौरान रोशनी उसके चाचा से पूछती है कि अभी वो कहाँ पर है। तो सुल्तान जवाब में कहता है कि वो वहीं पर है जहां ऊंट चलते हैं और शेख लोग घूमते हैं, यानी कि दुबई। इधर रेणुका भी उत्साहित होकर बात में शामिल हो जाती है और चाचा से उनकी हालचाल पूछती है। इसके बाद परेश भी फोन ले लेता है और सीधे पूछता है कि रोशनी के पिता का केस किस स्टेज पर है। तो चाचा इधर से कहते हैं कि दुबई के वकील इस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही वो बाहर आ जाएंगे। तो रेणुका को यह खबर सुनकर बहुत अच्छी लगती है और वो इसे ईश्वर की कृपा बताती है। वो बताती है कि कैसे उन्होंने रोशनी को उपवास और धार्मिक उपाय करने को कहा था ताकि उसके पिता जल्दी छूट जाएं। वहीं इधर दूसरी ओर बैठा सचिन धीरे से साइली को कहता है कि क्या ये वही चाचा है जिन्हें उसने आज हाल ही में मुंबई में देखा था। तो साइली भी इधर उलझन में पड़ जाती है कि अगर वो वही थे तो इतनी जल्दी दुबई कैसे पहुंच गए। तो सचिन कहता है कि ये बात भी जल्दी सामने आ जाएगी। इधर बातचीत में रेणुका चाचा से पूछती है कि वो और रोशनी के पापा उनके घर कब आने वाले हैं। तो चाचा जवाब देते हैं कि जैसे ही केस खत्म होगा ईद से पहले वो जरूर आ जाएंगे। उसके बाद तेजस रेणुका से फोन ले लेता है और चाचा से बात करने लगता है और पूछता है कि कैसे हो आप। तो चाचा बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है। छुटकी हमको सब अपडेट देती है। तो तेजस भी बोलता है बहुत अच्छा चल रहा है मेरा बिजनेस चाचा जी। उसके बाद चाचा इधर से बोलते हैं और चुटकी के पापा तुमको जो पैसा भेजते हैं वो तुमको मिलता है ना, और अभी चुटकी के पापा तुम्हें और 5 लाख भी भेजने वाले हैं। तो तेजस इधर से रोशनी को सिर्फ घूरने लगता है और बोलता है कि जी चाचा जी। उसके बाद इसी बीच सचिन अचानक तेजस से फोन ले लेता है और चाचा से लोकेशन पूछने लगता है कि वो दुबई में कौन से शहर में है। तो चाचा इधर हड़बड़ा जाते हैं, कोई नाम नहीं बता पाते, सिर्फ इतना कहते हैं कि मजाक में नाम याद नहीं रहा।
लेकिन सचिन भी पीछे नहीं हटता और कहता है कि थोड़ा दिमाग लगाओ, याद आ जाएगा। फिर जब चाचा नाम बताने में बार बार हिचकिचाने लगते हैं तो साइली भी इधर से पूछ लेती है कि क्या वो मुंबई में है। तो चाचा इधर बोलते हैं कि वो दुबई में है और जल्दी मुंबई आने वाले हैं। इधर सचिन फिर से लोकेशन पूछने लगता है, लेकिन रोशनी तेजस से बातचीत खत्म करने की कोशिश करती है। वो तेजस को इशारा करती है कि वो जल्दी से सचिन से फोन लेकर बात खत्म कर ले। फिर तेजस रोशनी के कहने पर सचिन से फोन छीन लेता है, रोशनी को लाकर दे देता है। फिर इधर सचिन जाते जाते रोशनी से मजाकिया अंदाज में कहता है, एक खजूरी, अगली बार बात हो तो लोकेशन जरूर पूछना, क्योंकि मुझे नई जगहों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। कहकर सचिन चला जाता है। फिर इस पूरे घटनाक्रम के बाद सब लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और इधर रसोई में जाने से पहले रेणुका साइली से कहती है कि आज तो कुछ मीठा बनना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह बहुत शुभ खबर जो मिली है कि रोशनी के पापा 1 महीने में आने वाले हैं। तो साइली फिर किचन में चली जाती है मीठा बनाने के लिए और इधर रेणुका रोशनी से आकर कहती है, देखा रोशनी, मैंने कहा था ना कि सब कुछ अच्छा होगा, और भगवान ने सचमुच अच्छा कर भी दिया। इधर दूसरे सीन में रसोई में साइली और सचिन के बीच बातचीत चल रही होती है। साइली सचिन से कहती है कि जल्दबाजी अक्सर नुकसान का कारण बनती है। वो मानती है कि शायद उसने जिस इंसान को सड़क पर रोशनी के चाचा समझकर देखा था वो कहीं और रहा होगा, और अच्छा हुआ कि सचिन ने उसे उस वीडियो कॉल में चाचा से बात करने से रोक लिया, वरना बात बिगड़ भी सकती थी। लेकिन सचिन की सोच कुछ और ही होती है। वो साइली से कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि साइली ने जिस इंसान को देखा था वही हबीबा चाचा थे। तो सचिन की बात सुनकर साइली चौंक जाती है और पूछती है कि तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो। तो सचिन उसे बोलता है कि आजकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है साइली। फिर सचिन एक किस्सा सुनाता है कि कैसे एक बार मीरा रोड में शूटिंग स्टूडियो में उसने देखा था कि हरे पर्दे के सामने शूटिंग हो रही थी, लेकिन स्क्रीन पर हैदराबाद का नजारा दिख रहा था 4 मीनार तक। तो सचिन का शक होता है कि हो सकता है कि वही हबीबा चच्चा मुंबई में कहीं बैठे हो और नकली दुबई बैकग्राउंड में वीडियो कॉल कर रहे हो। तो साइली को यह बात अजीब लगती है, लेकिन सचिन फिर समझाता है कि अब तक जब भी चाचा का जिक्र हुआ तब कभी उन्होंने वीडियो कॉल नहीं की, और अब अचानक आज ही क्यों। फिर साइली मानती है कि अब उसे भी ये बात खटक रही है और वो खुद कहती है कि शायद जिसे उसने देखा था वो ही रोशनी के चाचा थे। उसके बाद सचिन इधर फौरन बोलता है कि अगर वो वाकई में वही थे तो वो उन्हें जल्द ही ढूंढ निकालेगा, और रोशनी, जिसे वो लाली पाउडर कहकर बुलाता है, वो भी बहुत जल्दी पकड़ी जाएगी। दूसरी तरफ इधर रोशनी अपनी दोस्त शिखा के घर पे उसके साथ बैठी हुई होती है और कह रही होती है कि सुल्तान की एक्टिंग से घर के सभी लोग पूरी तरह विश्वास कर बैठे हैं। इधर शिखा पूछती है कि क्या सचिन और साइली को भी भरोसा हो गया है। तो रोशनी कहती है पता नहीं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, घर के बाकी सब तो मान ही गए हैं ना। अगर उन दोनों ने कहा कि उन्होंने सुल्तान को देखा है तो शायद कोई उनकी बात पे यकीन नहीं करेगा। इसी बीच सुल्तान वहां आ जाता है और जोश में आकर कहता है, तो कैसा था मेरा परफॉर्मेंस। तो रोशनी उससे नाराज हो जाती है और कहती है, जितना सिखाया गया था उससे ज्यादा बोलने की क्या जरूरत थी तुमको, खासकर ये कहने की कि मेरे पापा 1 महीने में जेल से बाहर आने वाले हैं, और ये 5 लाख भेजने की बात भी कहां से आ गई, तुम्हारे पास है क्या इतने सारे पैसे। तो सुल्तान मुस्कुराते हुए कहता है, चुटकी, एक्टिंग में भी कला होती है, और जैसे बकरे को हलाल करने के लिए जिगर नहीं बल्कि चालाकी चाहिए, वैसे ही यहां भी चालाकी काम आई। उसकी अच्छी एक्टिंग से ही सबको यकीन हो गया। तो रोशनी भी इधर मानती है कि जब वीडियो कॉल हुआ तो बैकग्राउंड देखकर उसे भी लगा कि सुल्तान वाकई दुबई में है। तभी शिखा इधर बोलती है कि वो स्टूडियो उसके दोस्त का था और पूरा सेटअप उसी ने सुल्तान के लिए तैयार करवाया था। फिर इधर रोशनी शिखा और सुल्तान दोनों को शुक्रिया अदा करती है। तभी सुल्तान मजाक में कहता है, अगर सच में थैंक यू बोलना है तो 3 लोगों को भेज देना मेरी दुकान में मटन खरीदने, और कह देना कि ये शाहीन सुल्तान की तरफ से है। इसके बाद सुल्तान शिखा की तारीफ करता है कि उसने उसकी बहुत हेल्प की है, लेकिन साथ ही वो रोशनी को चेतावनी भी देता है कि मैं जानता हूं कि ये पूरा झूठ किसी बड़े मकसद के लिए है, लेकिन झूठ चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, एक दिन पकड़ा जरूर जाता है, और उस दिन कोई भी रिश्ता काम नहीं आता। इतना कहकर सुल्तान वहां से चला जाता है। फिर इधर सुल्तान के जाने के बाद शिखा रोशनी को कहती है, देखा रोशनी, अब सुल्तान भी हमको डराने लगा है, इसलिए कह रही हूं जाकर सबको सच सच बता दे घर पे। तो रोशनी इधर डरते हुए कहती है, अगर मैंने सच्चाई बता दी ना शिखा तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। तो शिखा इधर चिंतित हो जाती है और पूछती है, लेकिन तू कब तक ये नाटक जारी रखेगी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तू जल्दी पकड़ी जाने वाली है। तो इस पर रोशनी कहती है, इससे पहले कि कुछ भी गड़बड़ हो, मुझे तेजस को पूरी तरह से अपने काबू में करना है, और उसके लिए मेरा मां बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीरियल में आगे में देखने को मिलता है कि सचिन एक सवारी को गाड़ी में मालवानी मार्केट छोड़ने जाता है। फिर वो आदमी काफी टेंशन में होता है तो वो पैसा देकर बिना छुट्टा दिए वहां से जल्दबाजी में निकल जाता है। तो सचिन जब गाड़ी से बाहर निकलता है तो उसकी नजर पीछे वाली सीट पे पड़ी एक बैग पे पड़ती है जो वो आदमी भूल गया होता है। तो सचिन फिर उस बैग को लौटाने जाने वाला होता है कि तभी उसकी नजर चिट्ठी पे पड़ती है जो उसी आदमी को धमका रहा होता है कुछ पैसों के लिए। तो सचिन ये सारी बातें देख रहा होता है और थोड़ी दूर खड़ी अपनी मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग जाता है। फिर वो आदमी चिट्ठी से कह रहा होता है, मैं अभी इतने पैसे कहां से लाऊं भाऊ, आपको पता है ना भाऊ, घर के खर्चे और ब्याज देने के बाद कुछ बचता ही नहीं, प्लीज मेरे परिवार को छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ता हूं। पर चिट्ठी गुस्से में उसकी कॉलर पकड़कर कहता है, अपनी राम कहानी सुनानी बंद कर, पैसा नहीं है तो उधार ले या बैंक लूट,
पर मुझे मेरे 50,000 रुपए अभी के अभी चाहिए। तो वो आदमी डर के मारे कहता है, भाऊ बीवी बच्चों को कुछ मत करना, तेरा पैसा मैं दे दूंगा। तभी सचिन वहां पहुंचता है और कहता है, ऐसा क्या हो गया लोगों को जो ऐसे कमीनों के सामने हाथ जोड़ते हैं। फिर वो आदमी को सचिन उसका बैग लौटाता है और साइड में खड़ा हो जाने को कहता है। उसके बाद सचिन चिट्टी को बोलता है, क्या रे, काय को इतना आवाज ऊंचा कर रहा है? तुम लोग क्या मार खा खा कर थकते नहीं हो क्या? फिर से फटका खाने का है? अकल नहीं आ रही है क्या तुम लोगों को? वैसे अकल आएगी भी कैसे, कुत्ते लोग का पूंछ तो टेढ़ा ही रहता है ना। फिर सचिन दिलीप की तरफ भी देखकर बोलता है, और फिर कुत्ते लोग के साथ ये पिल्ले लोग रहते हैं गलत काम में साथ देने के लिए। तभी चिट्टी इधर बोलता है सचिन को, ए सचिन क्या प्रॉब्लम है तेरी? ये मेरा काम है ना, तो इसमें काय को टांग अड़ा रहा है तू? तो सचिन इधर बोलता है, कौन सा काम? इसको काम बोलते हो क्या तुम लोग? क्योंकि मेरे को तो लगा था कि इसको वसूली बोलते हैं, लोगों को परेशान करना बोलते हैं। तभी दिलीप इधर से बीच में बोलता है, चिट्टी अगर ब्याज में दिए हुए पैसे वापस ले रहा है तो इसमें गलत क्या कर रहा है? तभी सचिन इधर बोलता है, अरे बिल्कुल बहुत सही कर रहा है हीरो के माफिक, तुम लोग का स्कीम समझता है मैं। पहले इंसान को जरूरत रहेगा तो उसको ब्याज पर पैसे देने का, जैसे तू मदद कर रहा है। फिर खुद का जब जरूरत पड़ेगा तो उसको परेशान कर डालने का। और तेरा प्रॉब्लम मालूम है क्या है? कि मैं ना तेरे से डरता नहीं है। और तेरे को क्या लगता है कि तेरे जैसे गली के गुंडे से क्या मैं डरेगा? और मेरे सामने कुछ गलत हो तो मैं देखकर चुप बैठेगा क्या? चुप नहीं बैठने वाला। उसके बाद सचिन वो रिकॉर्ड किया गया वीडियो चिट्टी और दिलीप को दिखाता है और बोलता है, इतना फिल्म बस है तेरे को 6 महीने ससुराल में डालने को। फिर सचिन वहां मौजूद एक आदमी को कहता है कि वो पुलिस को फोन मिलाए। उसके बाद सचिन दिलीप के पास आता है उससे बात करने के लिए। तो चिट्टी सचिन का हाथ पकड़कर उसका रास्ता रोकता है। तो सचिन एक कसकर थप्पड़ मारता है चिट्टी को और बोलता है, क्या रे चिट्टी, दोबारा मेरे को हाथ लगाया ना तो तेरा हाथ तोड़ डालेगा मैं, समझा क्या? इस बार मैं सिर्फ पुलिस बुला रहा है, पर अगली बार मैं तेरे ऐसा हाल करेगा ना तू 4 कंधे पे वापस जाएगा, समझा क्या तू? तो चिट्टी फिर वहां से जाने लगता है और उसके साथ दिलीप भी जाने लगता है। तो सचिन उसको बोलता है, तू किधर जा रहा है, तू रुक यहीं पर। फिर चिट्टी वहां से निकल जाता है और इधर सचिन दिलीप को चेतावनी देते हुए कहता है, एक बात बता, तू कभी सुधरेगा कि नहीं? पहले चोरी के लिए चिट्टी का साथ दिया करता था, अब वसूली में भी उसकी मदद कर रहा है। तेरी ताई और आई ने तुझे पढ़ाया लिखा ये दिन देखने के लिए, शर्म आनी चाहिए तुझे। चिट्टी तो किसी मुसीबत में भाग जाएगा लेकिन फंसेगा तू, जेल जाएगा तू। तभी दिलीप जवाब देता है, मुझे आपकी एडवाइस और दखलंदाजी की कोई जरूरत नहीं है, समझे? तभी सचिन इधर बोलता है, सही बात है, लेकिन तू साइली का भाई है ना, इसलिए बोल रहा है। मैं नहीं होता तो तुझसे मतलब ही नहीं रखता। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो तेरी ताई और आई भी तुझे इज्जत नहीं देगी और मैं तो बिल्कुल भी नहीं देगा। तेरी ताई को पता नहीं कि वो घर में कितना बड़ा सांप पाल रही है, लेकिन इससे पहले कि तू उसे डसे मैं तेरा जहर निकाल दूंगा और तुझे बाहर फेंक दूंगा। अब मुंह क्या देख रहा है, चल यहां से निकल। फिर दिलीप वहां से चला आता है। सीरियल में आगे हमें देखने को मिलता है कि दिलीप जब अपने घर पहुंचता है तो शोभा उसे देखती है और कहती है, देख बाड़ू, तेरी ताई और जूही तेरे जन्मदिन की तैयारियां कर रही है, याद है ना, कल तेरे लिए मंदिर में पूजा रखी है, उसके बाद घर में दावत, तेरे बर्थडे और जूही की डिग्री की एक साथ। तो दिलीप इधर जवाब देता है, तुझे जो ठीक लगे वो कर आई। उसके बाद शोभा साइली से कह रही होती है, जमाई बाबू को मछली पसंद है ना, आज मछली लाऊंगी और उनके लिए कल बनाऊंगी। ये सुनकर दिलीप भड़क जाता है और कहता है, कोई जरूरत नहीं है, ताई का पति अगर यहाँ आने वाला है तो मेरा जन्मदिन नहीं मनाना है मुझे, या तो वो आएंगे या तो मैं, कहकर वो अंदर चला जाता है। और इधर साइली गुस्से में अपनी माँ को कह रही होती है, आई देख रही है ना इसकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है, ये सब उस चिट्टी का असर है, इसे सचिन से इतनी क्या दिक्कत है? इसका मतलब यह है कि अब तुम दोनों सचिन को आने से मना करोगी? तो शोभा बोलती है, नहीं साइली, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तभी दिलीप फिर बाहर आता है शर्ट बदलकर और साइली उससे साफ कहती है, तू होता कौन है रे सचिन को इस घर में आने से रोकने वाला? तो दिलीप कहता है, मुझे वो इंसान पसंद नहीं है ताई, बस। तो साइली इधर कहती है, बाड़ू, तेरा हाथ अभी अभी ठीक हुआ है, अगर फिर से ऐसी हरकत की ना तो मैं खुद तेरा हाथ तोड़ दूंगी, और अगर सचिन नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगी। तभी शोभा इधर दिलीप को समझाते हुए कहती है, बाड़ू, वो हमारे घर के जमाई बाबू है, वो कितना ध्यान रखते हैं घर का। तो दिलीप पलट कर कहता है, जो ख्याल रखते हैं वो किसी का हाथ नहीं तोड़ते, और अगर मुझे वो पसंद नहीं है तो बस पसंद नहीं है, और मैं तुम लोगों के काम में दखल देता हूं क्या? नहीं ना। तो ताई का पति यहाँ नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, अगर आया तो सिर्फ जूही की डिग्री की दावत के लिए आएगा, मेरे बर्थडे के लिए नहीं, कहकर वो गुस्से में चला जाता है। और इधर एपिसोड के अंत में हम देखते हैं शोभा साइली से पूछती है, अब तू क्या करेगी बेटा? तो साइली कहती है, आई तू मुझसे क्यों पूछ रही है, तूने देखा ना तेरे घर के बड़े ने क्या कहा है, ना वो कभी सचिन को समझ पाएगा और ना सचिन उसे। लेकिन मैं जानती हूँ कि सचिन सिर्फ बाड़ू की भलाई चाहता है, इसलिए उसे बार बार रोकता टोकता है। अब मुझे नहीं पता क्या करना सही है और क्या गलत, लेकिन एक बात तय है, अगर यही चलता रहा ना तो ये महाभारत कभी खत्म नहीं होगी। यही कह रही थी साइली, और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।